Dive into knowledge with edu_t. Hello, welcome back to the case study based question series of class 10th mathematics. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट फ्रॉम द चैप्टर रियल नंबर्स. बाय कंटिन्यूइंग दिस सीरीज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगेन फ्रॉम द सेम चैप्टर रियल नंबर्स. राइट, सो द क्वेश्चन इज January 26 is celebrated in India as a Republic Day. We all know this. Republic Day इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी को. तो on 73rd Republic Day parade in Delhi, the following two groups are to be formed. दिल्ली में जो 73rd Republic Day parade है उसमें ये दो ग्रुप्स फॉर्म होंगे. First group is an army contingent of 624 soldiers marching behind an army band of 32 members. सो कंटिजेंट इज़ बेसिकली ए ग्रुप ऑफ आर्मी जो एक स्पेसिफिक ग्रुप है बट कंप्लीट नेशन की आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही है. राइट, सो जो ग्रुप फर्स्ट है उसमें वी आर हैविंग 624 सोल्जर्स एंड 32 मेंबर्स ऑफ आर्मी बैंड. राइट, and group second is of a paramilitary contingent of 468 BSF jawans marching behind 228 RAF jawans. Group second में 468 BSF jawans and 228 RAF jawans. The two groups are to march in the same number of columns. तो दिस इज़ द कंडीशन जिसको आपने ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें ये मार्च करेंगे शुड बी सेम सो दैट सिमेट्री लगे परेड में और वो देखने में भी अच्छा लगे. राइट, सो बेसिकली सेम नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब क्या है. लाइक अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो इस टाइप से जो कॉलम्स होंगे उसमें ये मेंबर सारे ऐसे कंप्लीट आ जाने चाहिए. ठीक है, लाइक कोई ऐसा मेंबर ना रह जाए जो इस लाइन से कॉलम से बाहर निकल जाए. ठीक है, जो 624 सोल्जर्स हैं वो भी ऐसे कंप्लीट डिवाइड हो जाने चाहिए इन कॉलम्स के अंदर और 32 मेंबर्स भी ऐसे कंप्लीट डिवाइड हो जाने चाहिए इन कॉलम्स के अंदर. ये मैंने आपको पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल शो किया कि इस टाइप से हमें कॉलम्स बनाने हैं, लाइन्स बनानी है बेसिकली जिसमें ये मेंबर्स मार्च करेंगे टू रिप्रेजेंट दिस सिमेट्री. ओके, सो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो दीज आर बेस्ड अपॉन HCF एंड LCM टॉपिक. या तो इन क्वेश्चंस में हमें HCF फाइंड आउट करना होता है या LCM फाइंड आउट करना होता है. सो दिस आई विल एक्सप्लेन टू यू कि कब हमें HCF फाइंड करना है एंड कब हमें LCM फाइंड करना है. मूविंग बैक टू द क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द क्वेश्चंस विच फॉलो. तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें इस केस स्टडी में दी हुई है उसके बेसिस पर हमें फॉलोइंग क्वेश्चंस को आंसर करना है. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच द आर्मी कंटिजेंट कैन मार्च. आर्मी कंटिजेंट मीन्स कौन से ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप फर्स्ट की. सो इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स. जो कॉलम्स अभी मैंने आपको बताए थे वो कितने कॉलम्स बनेंगे ऐसे वो हमें फाइंड आउट करना है. सो सी, अब आपको क्या करना है, इन कॉलम्स में 624 सोल्जर्स को इक्वली डिवाइड करना है और 32 मेंबर्स को इक्वली डिवाइड करना है. सो बेसिकली यू वांट कि हमें नंबर ऑफ कॉलम्स ऐसे निकालने हैं जिसमें 624 सोल्जर्स फिट हो जाएं और 32 मेंबर्स ऑफ आर्मी बैंड भी फिट हो जाएं. तो बेसिकली हमें फाइंड करना है इन कॉलम्स का नंबर कि कितने कॉलम्स होने चाहिए जो कि 624 को फिट कर ले और 32 को फिट कर ले. 624 को फिट कर ले मतलब कोई ऐसा नंबर जो 624 को डिवाइड कर दे एग्जैक्टली, है ना, कोई रिमाइंडर ना बचे, 624 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे एंड सेम नंबर 32 को भी डिवाइड कर दे सो दैट उस इन कॉलम्स के अंदर 624 सोल्जर्स आ जाएं और 32 मेंबर्स आ जाएं. मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं तो बेसिकली आपको ऐसा हाईएस्ट नंबर चाहिए, ऐसा हाईएस्ट नंबर जो 624 और 32 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे एंड दिस इज कॉल्ड HCF. HCF यही तो होता है ना, हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, 624 और 32 का HCF, राइट. So to find the HCF, what we will do, firstly we will do the prime factorization of 624 and 32. So starting with the prime number 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4. Again 3 1 2 will be completely divisible by 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10 and 2 6 are 12. Again 156 will be completely divisible by 2, 2 7s are 14, 2 8s are 16. Again 78 will be completely divisible by 2, 2 3s are 6 and 2 9s are 18. Now 39 will not be divided by 2, right? So it will be divisible by 3. 3 1s are 3, 3 3s are 9 and 13 being a prime number, so 13 1s are 13, right? And now for the prime factorization of 32, what we will do, we will start with 2. 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8 and 2 2s are 4. So prime factorization of 6 to 4 is 2 raised to power 4, 3 raised to power 1 and 13 raised to power 1. Similarly, prime factorization of 32 is 2 raised to power 5. And we have to find the HCF of 624 and 32. अब प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें पहले इन प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर्स चेक करने हैं कि दोनों साइड कॉमन फैक्टर क्या, ऑब्वियसली 2 है, एंड देन उस कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं फॉर द HCF. सो आंसर विल बी 2 raised to power 4, that is 16, राइट. सो आंसर फॉर पार्ट नंबर फर्स्ट विल बी 16 कॉलम्स. What is the maximum number of columns in which the army contingent can march? So maximum number of columns will be 16, right? Similarly, the part second is what is the maximum number of columns in which paramilitary contingent can march? Now they are talking about which group? Group number second. So group number second में we have 468 BSF जवान्स and 228 RAF जवान्स. हमें इन members को fit करना है in particular number. So for part second we have to find the HCF of 468 and 228 because हमें maximum number of columns निकालने हैं जिसमें paramilitary contingent can march. That means जिसमें 468 BSF जवान्स equally divide हो जाएं और 228 RAF जवान्स equally divide हो जाएं. So conclusion is हमें इन दोनों numbers का HCF find out करना है. उसके लिए पहले हमें इनकी prime factorization करनी होगी. Starting with the prime factorization of 468. So we will start with the prime number 2. 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 2 4s are 8. Again this will be divisible by 2. 2 1s are 2, 2 1s are 2 and 2 7s are 14. Now 117 will be completely divisible by 3. 3 3s are 9 and 27 will go on. 3 9s are 27, right? Again 3 3 1s are 3 and 3 3s are 9 and 13 is itself a prime number. For 228 it will be 2 1s are 2, 2 1s are 2 and 2 4s are 8. Again it will be divisible by 2, 2 5s are 10 and 2 7s are 14. Now 57 will be divisible by 3, 3 1s are 3 and 27, 3 9s are 27 and 19 is itself a prime number. So we can write the prime factorization of 468 as 2 raised to power 2, 3 raised to power 2 and 13 raised to power 1. Similarly for 228 it will be 2 raised to power 2, 3 raised to power 1 and 19 raised to power 1. Now to find the HCF of 468 and 228 हमें इन प्राइम फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर लिखना है पहले which is 2 and 3. Then in common factors की smallest power. 2 की power is 2 on both sides, so it will be 2. 3 की power is 2 here and 1 here, so it will be 3. Solving it, it will be
12, right? So for part question number, for second part, answer will be 12 columns. That is, paramilitary contingent can march in 12 columns. Now moving further to part number third. If the total army contingent is to be marched behind total paramilitary contingent, then what is the maximum number of columns in which they can march? अब हमें क्या करना है कि ये जो फर्स्ट ग्रुप था, दिस कंप्लीट ग्रुप विल मार्च बिहाइंड दिस सेकेंड ग्रुप, राइट? एंड हमें उसमें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स. तो पहले ग्रुप में जितने मेंबर्स थे फर्स्ट ग्रुप में उसको ऐड करना होगा, ग्रुप सेकंड में जितने मेंबर्स है उनको ऐड करना है, एंड अगेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं. तो रिजल्टिंग 2 नंबर्स का HCF वी विल फाइंड आउट. पार्ट नंबर थर्ड. So firstly what we have to do, we have to find the total army members. In group first were 624 plus 32, that is 656, and total paramilitary members were 468 and 228, and it will be 696, right? एंड अब हमें क्या दिया इस क्वेश्चन में कि ये आर्मी मेंबर्स विल मार्च बिहाइंड पैरामिलिट्री मेंबर्स. इसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करने हैं. दैट मीन्स अगेन हम वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ दीज 2 numbers 656 and 696. And to find the HCF, what we have to do firstly, we have to do firstly the prime factorization of these 2 numbers. So starting with 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, and 2 8s are 16. 2 1s are 2, 2 6s are 12, and 2 4s are 8. 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, and 41 is itself a prime number. Moving towards 696, starting with 2, 2 3s are 6, 2 4s are 8, and 2 8s are 16. 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 4s are 8. 2 8s are 16, and 2 7s are 14. Now 87 will be divisible by 3, right? 3 2s are 6, and 3 9s are 27, and 29 is itself a prime number. So we can write what we can write. We can write this prime factorization as 656 is equals to 2 raised to power 4 multiplied by 41 raised to power 1. And for 696 it will be 2 raised to power 3 multiply 3 raised to power 1 and 29 raised to power 1. To find the HCF of 656 and 696, what we will do, firstly we will write the common factors from these two. Common is 2, and in HCF we will write the smallest power. So here the power is 4, here the power is 3, so it will be 2 raised to power 3, and answer will be 8. 8 columns for this part number third, right? So here we have solved the first part of this question, third, and now in the OR part they have asked us that what should be subtracted from the number of BSF Jawans and RAF Jawans so that their maximum number of columns is equal to the maximum number of columns of the army contingent. ये जो टोटल BSF जवान्स हमें गिवन थे 468 एंड RAF जवान्स गिवन थे 228, इसमें से हम क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि इन ये जिन कॉलम्स में ये मार्च करेंगे वो कॉलम्स विल बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द आर्मी कंटिजेंट, राइट. आर्मी कंटिजेंट के लिए हमने कॉलम्स कितने निकाले थे, 16 कॉलम्स, राइट. सो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 468 और 228 में से क्या माइनस करें कि इनका HCF भी 16 बन जाए.
सो बेसिकली 468 को मुझे क्या करना है, 16 से डिवाइड करना और चेक करेंगे कि उसका रिमाइंडर क्या आएगा. So solving the OR part, we know आर्मी कॉलम के इक्वल बनाना है ना, और हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था कि आर्मी के कॉलम्स कितने आए थे, 16. सो इसके इक्वल बनाने के लिए व्हाट वी विल डू, लेट अस डिवाइड BSF जवान्स, that is 468, and RAF Jawans. RAF Jawans were how much? 228. Right? By which number? By 16. Because we want कि इन दोनों को नंबर्स का जो HCF है वो 16 बन जाए. राइट? तो क्या करेंगे, इनको नंबर्स को 16 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है. सो 468 को जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो 16 2 ज़ा 32, 4 1 and 8, and 16 9 ज़ा will be 144 and the remainder will be 4. right? And similarly जब आप 228 को 16 से डिवाइड करोगे it will be 16 1 ज़ा 16 and 68, then it will be 16 4 ज़ा 64, right? And remainder will be 4. That means what we have to do, हमें इन दोनों numbers में से 4 को subtract करना पड़ेगा. Only then the resultant number will be completely divisible by 16, right? So subtract 4 from both BSF जवान्स कितना था, 468 and 228 RAF जवान्स. So that resulting members will be 464 and 224 respectively. और ऐसा करने से क्या होगा, HCF of 464 and 224 will be 16, और जो हमें number of columns चाहिए होंगे that will be equal to the number of columns of the army members. right? यही था ना क्वेश्चन में what they had said कि what should be subtracted from the number of BSF jawans and RAF jawans so that their maximum number of columns, so that resulting numbers का जब आप HCF निकालोगे that will be equals to the maximum number of columns of the army contingent, that is 16. right? So this was all about this question. I hope it is clear to you the concept. Basically जो concept है HCF, कब HCF निकालना है, कब LCM निकालना है, that you have to remember. Basically that you have to understand कि HCF की full form is highest common factor. HCF कब निकलेगा, जब आपको कुछ ऐसा चाहिए कि completely divide कर दे given numbers को, right? And LCM के full form is least common multiple. इससे related case study based questions हम आगे upcoming lectures में करेंगे. So this is all about today's lecture. If you have any doubt, you can leave your doubt in the comment section. So thank you and have a nice day. Wait, don't forget to like, share and subscribe.